क्यों? क्योंकि बेटा इन्हें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, पहले अपन ने पढ़ा जनरेशन और अब पढ़ेंगे बेटा वितरण, जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे कि इस उत्पादित ऊर्जा को कैसे घरों तक भेजा जाए। ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो फिर से आपका प्रश्न उठेगा कि सर अगर हम भेज रहे हैं तो कैसे भेजेंगे? तो साथियों इसे ओवरहेड लाइन यानी कि सर के ऊपर की लाइन, है ना? और अंडरग्राउंड लाइन यानी कि भूमि के अंदर की लाइन के माध्यम से भेजा जाता है ना? अब ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सारी चीज़ों की हम बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ आपको। क्या बता देते हैं सर? कि देखो बेटा एक होता है एसी, है ना? एक होता है डीसी। बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, क्यों है, क्या फ़ायदा है बेटा वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हम चाहे कुछ भी लें, उत्पादन जो होगा ना, यानी कि विद्युत का उत्पादन जो होगा ना वो बेटा कभी भी डीसी में नहीं होगा। विद्युत का उत्पादन कभी भी बेटा डीसी में नहीं होगा, ध्यान रखना। विद्युत का उत्पादन हमेशा बेटा किस में होता है? एसी में होता है। इसलिए बेटा इसका निशान भी बेटा ऐसा लगाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण सिवाय यही है कि भैया अपन विद्युत को किसी ऊर्जा के माध्यम से क्या कर रहे हैं? उत्पादित कर रहे हैं और उसके अंदर क्या लगाते हैं? अल्टरनेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? अल्टरनेटर लगाते हैं और बेटा अल्टरनेटर जो होता है ना, वो मुख्य रूप से क्या होता है? बड़ा एसी जनरेटर होता है। सर और कैसे समझेंगे? और ऐसे समझेंगे साथी, जैसे अल्टरनेटर में बेटा क्या होता है? यहाँ से, है ना? तो हमेशा बेटा ये उत्पन्न होने वाला एसी ही होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। लेकिन जब मैंने उत्पादन कर दिया, तो अगला टर्म क्या आएगा मेरे पास? वितरण का आएगा। क्या आएगा बेटा? वितरण का आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यानी कि कह सकते हैं मैं कहूँगा पारेषण का आएगा। पारेषण यानी कि भेजना, ठीक है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे बेटा स्थानांतरण को आप पारेषण भी लिख सकते हैं, यानी कि पारेषित करना भी इसका मतलब हो सकता है। बोलो ठीक है? आप कहेंगे हाँ सर। यहाँ पता है कि हम इस भेजने की क्रिया को बेटा एसी से भी कर सकते हैं, डीसी से भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना बेटा, अगर लाइन 600 किलोमीटर से ऊपर है ना, तो उसके लिए एसी की अपेक्षा डीसी किफ़ायती होता है। क्यों होता है ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। अभी सब ध्यान रखो, ठीक है? चलिए, अब बात आएगी कि सर तो वितरण किसमें होगा? तो वितरण किसमें होगा? तो ध्यान रखना बेटा, वितरण भी कभी भी डीसी में नहीं होता। ये वितरण हमेशा किसमें होगा? एसी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होम अप्लायंस होते हैं, वो किस पर कार्य करते हैं? वो बेटा किस पे कार्य करते हैं? एसी पर कार्य करते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ हमने ये समझा कि एक पावर सिस्टम के अंदर 3 प्रमुख तत्व होते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमने क्या समझा साथी कि हमारा जो पावर सिस्टम होता है, पावर सिस्टम, इस पावर सिस्टम के अंदर बेटा 3 प्रमुख तत्व होते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ आपको बेटा, आराम से समझ लीजिए। पहला क्या होगा? जनरेशन जिसे कहते हैं बेटा उत्पादन, ठीक है? और उत्पादन हमेशा किस पे होता है? 11 केवी पे होता है, आपने देखा है ना? हाँ, 11 केवी पर होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। उत्पादन के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि बेटा कभी भी डीसी के लिए उत्पादन नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। अगला क्या ध्यान रखेंगे सर? अगली बात ये ध्यान रखेंगे कि उत्पादन हमेशा और हमेशा किस पे होता है? तो बेटा हमेशा किस पे होता है? एसी पे होता है। क्या इतनी चीज़ याद रहेगी? आप कहेंगे बिल्कुल रहेगी और रहनी भी चाहिए। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद पावर सिस्टम का जो दूसरा प्रमुख अंग होता है ना साथियों, उसे कहते हैं पारेषण। क्या कहते हैं बेटा? पारेषण। पारेषण का मतलब उत्पादित ऊर्जा को एक छोर से दूसरे छोर पर भेजना बेटा क्या कहलाता है? पारेषण कहलाता है। और ध्यान रखना बेटा पारेषण डीसी में भी हो सकता है और पारेषण एसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, यहाँ नोट डाल के लिखो कि यदि बात 600 किलोमीटर से अधिक की होगी, अभी बेटा आप आईटीआई में हो तो इतना ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ बनता है, उससे हम इसको समझते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं सर? चलो ये बना ही देता हूँ, कि जो 600 किलोमीटर से कम की रेंज है ना, बेटा वहाँ पर क्या काम है? ज़्यादा फ़ायदा होती है एसी, लेकिन 600 से ज़्यादा वाली में डीसी फ़ायदेमंद होती है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब क्यों होती है ये सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। 600 किलोमीटर से ज़्यादा में कौन से फ़ायदेमंद होती है बेटा? डीसी फ़ायदेमंद होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। और तीसरा प्रमुख अंग जो मेरे साथी वो क्या है? वो है बेटा घरों-घरों में सप्लाई को या अपन इंडस्ट्री में सप्लाई को क्या करना? वितरित करना, वितरण करना और वितरण को ही कहते हैं बेटा बाँटना, ठीक है? बहुत सही। अब क्योंकि घरों के अंदर बेटा कौन से इक्विपमेंट होते हैं? ज़्यादातर सब एसी होते हैं ना, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं? इसे भी एसी के अंदर ही वितरित करते हैं। बहुत बढ़िया। डीसी के अंदर वितरित नहीं करते। अब सवाल आता है सर डीसी के अंदर वितरित क्यों नहीं करते? तो ध्यान रखना बेटा, डीसी को क्या करना पड़ता है? स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे मैंने बैटरी पढ़ाई थी ना, तो बैटरी में चीज़ों को स्टोर किया जाता था। तो बेटा अगर डीसी में दोगे तो हर जगह आपको क्या लगानी पड़ेगी? बैटरियाँ लगानी पड़ेगी, जो कि उत्पादन की दृष्टि से या वितरण की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, डीसी भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो आपको कोई भी बेटा शुरुआती तथ्य पूछे तो आप बता पाएँगे कि हमें उत्पादन किसमें करना चाहिए? तो हमें उत्पादन हमेशा किसमें करना चाहिए साथी? एसी में। पारेषण 600 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो कौन-सा किफ़ायती है? डीसी और दोनों में हो सकता है, ठीक है? और वितरण बेटा हमेशा क्या होता है? एसी में होता है, हमेशा एसी में होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा अब शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, क्योंकि जनरेशन हमने पढ़ लिया है ना? हाँ, अब पढ़ेंगे बेटा पारेषण, है ना? पारेषण और बेटा इसी को क्या बोला जाता है? स्थानांतरण। क्या कहा जाता है? स्थानांतरण। और जब ये खत्म हो जाएगा तो बेटा हम पढ़ेंगे वितरण यानी कि चीज़ों को बाँटना, विद्युत सप्लाई को बाँटना। उम्मीद करता हूँ बेटा इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है?
बहुत सही। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? विद्युत शक्ति पारेषण। चलिए, तो अगला जो हमारा जो चैप्टर की शुरुआत है वो है विद्युत शक्ति पारेषण। सर ये क्यों पढ़ने हैं? तो ध्यान रखना बेटा, विद्युत को उत्पादन करने के बाद अपने को घर में तो रखनी नहीं है ना, उसको बाँटनी है। और बेटा बाँटने को क्या कहते हैं? पहले भेजोगे ना, तो भेजने को कहते हैं स्थानांतरण, फिर वितरण में उसको बाँटा जाता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, सर ये तो हमने पढ़ रखा है प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तो बेटा वो सही बातें हैं, लेकिन पहले आप जानो ये क्या चीज़ है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो वही अंदाज़ फिर से मैं लिखाऊँगा और आपको समझा दूँगा। ठीक है? बहुत आइए, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, अब तक हम जान चुके हैं कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे हुआ और इस अध्याय में जानेंगे कि विद्युत को भेजा कैसे। ठीक है? तो लिखना, अब तक हम अब तक हम यह जान चुके हैं कि विद्युत विद्युत ऊर्जा का ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। जान चुके हो कि नहीं? बिल्कुल। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत पढ़ा है ना? बिल्कुल। उत्पादन कैसे होता है? कैसे होता है? अब देखना बेटा, अतः अतः इस उत्पादित ऊर्जा का कहाँ से बेटा? जनरेशन से वितरण तक जो स्थानांतरण है ना, उसे क्या कहा जाता है? पारेषण कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अतः इस उत्पादित ऊर्जा का उत्पादन केंद्र से वितरण तक का, वितरण यानी कि हमें देने तक का, वितरण तक का स्थानांतरण स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, स्थानांतरण ही क्या कहलाता है बेटा? विद्युत शक्ति पारेषण कहलाता है। उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। विद्युत शक्ति पारेषण कहलाता है। ठीक है बेटा? आप कहेंगे हाँ सर 100% ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो भी ऊर्जा उत्पन्न की है ना बेटा, यानी कि जो 11 केवी पर हम अलग-अलग जनरेटर से, अलग-अलग संयंत्रों से जो ऊर्जा उत्पादित कर रहे थे ना, उसे आगे भेजना है। अच्छा, तो सवाल उठता है, तो सर हाथ से तो भेजोगे नहीं, किसके माध्यम से भेजोगे? तो पहला, सर ये पारेषण लाइन कितने प्रकार की होती है? तो मैंने बोला था आपको, एक ओवरहेड जो हेड यानी कि सर के ऊपर की लाइन होती है, एक होती है बेटा अंडरग्राउंड जो क्या होती है? ग्राउंड होता है ना, जैसे जमीन, उसके नीचे से भेजते हैं। अरे वेरी गुड। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मुझे बताओ कहीं फॉल्ट आ जाए तो कौन सा इजीली देख सकते हो? बिल्कुल सही सोचा बेटा, क्या? ओवरहेड आसानी से देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो सर अंडरग्राउंड क्यों यूज़ करते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, जहाँ बहुत आबादी वाला एरिया होता है ना, वहाँ इस तरह की लाइन्स यूज़ की जाती है। और भविष्य में आप देखोगे कि सारी की सारी लाइनें, लगभग सारी की सारी हम क्या करेंगे? अंडरग्राउंड लाइन्स भेजेंगे, है ना? जैसे-जैसे चैप्टर अच्छा आगे बढ़ेगा ना, तो बेटा इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो बस आपको हमेशा कोई भी चीज़ जो मेरे से पढ़नी है बेटा, 2 चीज़ें रखनी है। एक तो आपका स्टैमिना अच्छा होना चाहिए कि भैया मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है? और दूसरा, आप आराम से शांति से पढ़ना, ठीक है? आपको हर चीज़ आपके सिलेबस की क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं पारेषण लाइन, वो लाइन जहाँ से हम विद्युत ऊर्जा भेजते हैं। आ जाओ। तो अगला जो इम्पोर्टेंट आता है, वो टॉपिक आता है बेटा ट्रांसमिशन लाइन है। कौन-सा आता है? ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन, बहुत बेहतरीन। सर ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? इसको थोड़ा समझा दीजिए, तो मैं बताता हूँ बेटा, लिखना। किसी शक्ति संयंत्र से विद्युत ऊर्जा को उपभोक्ता तक जिस माध्यम से एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक या संयंत्र तक पहुंचाता है, वो माध्यम क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। तो पहला पॉइंट लिखना, यह एक विद्युत ऊर्जा ऊर्जा स्थानांतरण का यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का स्थानांतरण का माध्यम है। क्या है बेटा? एक माध्यम है। अब ये कौन-सा माध्यम है ये सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। क्या पहली लाइन क्लियर हुई? आप कहेंगे हुई। अब देखो इसमें हो क्या रहा है। इस माध्यम की मदद से इस माध्यम की मदद से उत्पादित ऊर्जा को क्योंकि ऊर्जा तो उत्पादित करोगे ना, और उत्पादित भी कौन-सी बेटा? उत्पादित विद्युत ऊर्जा को एक जगह से एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है जगह भेजा जाता है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखेंगे कि कहाँ से भेजोगे बेटा? घर का राज्य नहीं, तो बेटा ध्यान रखना, इसे एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पे। अब क्वेश्चन आएगा सब स्टेशन क्या है? तो बेटा वह केंद्र जहाँ पर बेटा क्या होते हैं? छोटे-छोटे स्टेशन बने होते हैं, जहाँ सारी 3 फेज़ की लाइन आती है ना? फिर बेटा आप घरों में तो 3 फेज़ दोगे ना, उसको कन्वर्ट करते हैं सिंगल फेज़ में, तो वो काम कहाँ होता है? सब स्टेशन में। अब ये भी बहुत अलग-अलग प्रकार का होता है, बेटा चिंता अभी कोई चिंता नहीं करनी है। तो आ जाओ, तो लिखना, यह एक जगह से दूसरी जगह का अर्थ क्या है बेटा? सब स्टेशन, है ना? लिखना, तो जहाँ जहाँ जगह का अर्थ किससे है बेटा? सब स्टेशन से है। सब स्टेशन से है। आराम से सोचो बेटा, हर चीज़ समझ में आएगी। देखो ये किससे बना है बेटा? सब स्टेशन। यानी स्टेशन तो है, लेकिन उसका क्या है? सब यानी कि छोटा पार्ट है। बोलो समझ में आया? आया। यानी कि ऐसा नहीं है कि बेटा सब स्टेशन इतने बड़े-बड़े जनरेटर जो होते हैं ना, उत्पादन केंद्र जितने बड़े होते हैं, नहीं। बेटा एक सब स्टेशन उसका एक पार्ट बनाते हैं। जैसे कि आप देख लो,
जैसे कि कोई भी जैसे कि केंद्र सरकार राज कर रही है ना, अब पूरी जगह पे क्या जोधपुर में हो रहा है, यूपी के अंदर हो रहा है, सब जगह कंट्रोल हो सकता है क्या? नहीं। तो जो बेटा उत्पादन केंद्र है, वो क्या है अपना दिल्ली मान लो। लेकिन वो जो छोटे-छोटे वितरण है ना, जैसे राजस्थान, यूपी, ये क्या है? ये एक सब स्टेशन है, समझ में आया? अब सब स्टेशन में उन्होंने चीज़ें भेज दी, मान लो कुछ बाँटना है तो उन्होंने भेज दिया, है ना? उसके बाद इनका काम है कि ये आगे कैसे भेजें। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। आ जाओ, बिल्कुल बेसिक है। तो जहाँ जगह का अर्थ क्या है बेटा? सब स्टेशन है और यही वह सब स्टेशन है, यही सब यानी कि छोटे स्टेशन है, जो कि क्या करते हैं बेटा? वितरण करते हैं, छोटे स्टेशन। है ना? ये स्टेशन का कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? बेटा विद्युत ऊर्जा को रेगुलेट करना। वापस देखिए बेटा, इनका कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को उचित रूप से क्या करना बेटा? रेगुलेट करना। अब आप कहोगे कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। रेगुलेट करना। यहाँ रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी खड़ा होगा और यहाँ से 3 फेज लाइन आ रही है उसको यूँ घुमाएगा। ना, ऐसा नहीं। देखो मेरी बात सुनो। जनरेशन से कितना हुआ 11 केवी पर क्या 11 केवी से आपके घर तक आएगा? बेटा बहुत महँगा पड़ता है। आगे चल के मैं बताऊँगा कि हमें उच्च वोल्टता पर स्थानांतरण करना चाहिए, ठीक है? अब वहाँ से हम क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा को बढ़ाएँगे। तो 11 से अपन ने क्या कर दिया 132 पे। तो क्या 132 वाला घर पे दे सकते हैं? नहीं। तो बेटा वो सब स्टेशन क्या करता है 132 को वापस क्या करेगा 11 केवी पे। फिर हम तक क्या पहुँचता है 240 तो दूसरा सब स्टेशन क्या करेगा? उसको और भी छोटा कर देगा। यानी कि 240 तक कर देगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये सब क्या है बेटा? सब स्टेशन का काम है। तो सब स्टेशन भी बेटा अलग-अलग तरह के होते हैं ना। जैसे आपकी ड्यूटी लगेगी तो आपको पता चलेगा 132 केवी का सब स्टेशन, 220 का सब स्टेशन, 11 केवी का सब स्टेशन। ये क्या है? ये वही चीज़ है। समझ में आया? तो छोटा-सा समझो। तो रेगुलेट का करने का मतलब रेगुलेशन का मतलब ये होता है वोल्टेज के मान को रेगुलेट करना। अब किससे करोगे? ट्रांसफार्मर से, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब आपको समझ में आया ये रेगुलेशन किसकी मदद से हो रहा होगा? तो आप कहोगे ट्रांसफार्मर की मदद से। अब ये ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेटा हमने अच्छी तरह पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो चीज़ें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो लिखना बेटा अगला क्या पढ़ोगे? अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, वो भी बेटा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक क्या होगी? ओवरहेड यानी कि अपना हेड मतलब क्या होता है? सर के ऊपर वाली, है ना? और एक होती है अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड के अंदर वाली। बोलो समझ में आया? आ गया? तो लिखना यह ट्रांसमिशन लाइन भी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। यह ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन भी कितने प्रकार की होती है साथी? 2 प्रकार की होती है। लाइन भी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। सर मेरे हिसाब से तो और भी होनी चाहिए। तो बेटा हर जगह आपका हिसाब काम नहीं आता, 2 ही होती है। या तो ऊपर से भेजोगे या नीचे से। हाथ से तो लेके नहीं आओगे कि भैया जनरेशन स्टेशन पे गया थैली लेके इसके अंदर भर दो 5 किलो विद्युत घर पे ले जा रहा हूँ, ऐसे करोगे क्या? नहीं। तो बेटा या तो ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, ठीक है? पढ़ाई भी यही होता है, या तो समझ में आती है या नहीं आती है। समझ में आया? आया। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। बोलो ठीक है, बहुत सही। अब ध्यान रखना, एक तो होगी सिरोपरि और एक होगी बेटा भूमिगत, ठीक है? बहुत सही। तो लिखना पहला सिरोपरि लाइन, सिरोपरि। देखो आपके नाम से नहीं पता चल रहा है, देखो सिर के ऊपर वाली, है ना? और इसे ही क्या बोला जाता है बेटा? ओवरहेड लाइन। क्या बोला जाता है? ओवरहेड यानी कि ओवर यानी कि ऊपर और हेड यानी कि सर वाली लाइन्स। बहुत बढ़िया। तो सर दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है बेटा भूमिगत। अब भूमिगत का मतलब जो भूमि के अंदर से प्रवाहित हो, भूमिगत, ठीक है? और इसे कहते हैं बेटा अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। अब आप में से जिसने काम किया है ना, वो मुझे बताओ इस अंडरग्राउंड को और क्या कह सकते हैं? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। हुँ। ध्यान रखना बेटा, ये तो क्या है बेटा एक प्रॉपर वे है ना? देखो, यहाँ पे बेटा जो स्थानांतरित कर रहा है ना जनरेशन वो क्या है? एक स्टेशन है कि नहीं? और ये पारेषण वाले क्या है? सब स्टेशन छोटे स्टेशन, है कि नहीं? अब इधर आओ, अब एक नई चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जो सिरोपरि लाइन है उसे क्या कहते हैं? ओवरहेड। ये क्या है बेटा? प्रॉपर वे है ना? और ये क्या है? भूमिगत, ये एडिशनल है, इसलिए बेटा इन्हें क्या कहते हैं? सबवे। नाम सुना हुआ है सबवे? अपन रोज़ कहते रहते हैं बेटा ये क्या है? हमारा सबवे सिस्टम है, सबवे वो गेम भी आता है। उसमें क्या होता है बेटा? अंडरग्राउंड सिस्टम तैयार किया जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा, इसे ही भूमिगत को ही कभी-कभी हम क्या कहते हैं? सबवे सिस्टम, सबवे सिस्टम। है ना? बस अभी इतना ध्यान रखो और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब इन सिरोपरि और भूमिगत की मदद से बेटा हम क्या करते हैं? पारेषण को पहुँचाने का कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ लिखो बेटा नोट अब इन सिरोपरि लाइन, अब इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं ना, सिरोपरि यानी कि जो सिर के ऊपर वाली है ना? हाँ, सिरोपरि लाइन तथा भूमिगत लाइन की मदद से, भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड भूमिगत लाइन की मदद से क्या करते हो साथी? विद्युत ऊर्जा को भेजते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या की जाती है? पारेषित की जाती है, स्थानांतरित की जाती है। विद्युत ऊर्जा पारेषित की जाती है, पारेषित की जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे? सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले तो ये समझो कि चलो सर मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरा जनरेशन स्टेशन था और यहाँ पर मैंने सब स्टेशन है और यहाँ से मैंने आगे भेजी, तो ये माध्यम मेरा कहीं न कहीं कौन-सा माध्यम होगा? पारेषण का माध्यम होगा। अब मुझे सिंपल सा भेज बताओ कि बेटा यहाँ से आपको भेजनी क्या है? तो आप कहोगे धारा, और बेटा धारा किसमें बहती है? जहाँ क्या होता है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? चालकों में होता है। तो ऐसे नहीं कि सर मैं पारेषण लाइन बना रहा हूँ और मैंने प्लास्टिक की बना दी, है ना? ऐसा मत करना, ठीक है? वहाँ क्या होना चाहिए? चालक होना चाहिए, ठीक है? इसलिए अपन अलग-अलग कंडक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है? वैसे आपको ये लाइन पता है, लेकिन समझाना मेरा कर्तव्य है, ठीक है? तो अगला पॉइंट लिखो यहाँ पर
यह लाइन भी, यह पारेषण लाइन भी यह पारेषण लाइन भी चालक होती है, चालक होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि मैंने शुरुआती तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि इस पावर सिस्टम में जो मेरे वितरण का हिस्सा है, उसमें सबसे पहले स्थानांतरण कैसे होता है सिरोपरि और भूमिगत की मदद से और ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है? चलो, अब जब हम समझ चुके हैं कि चालक तार के माध्यम से मुझे विद्युत ऊर्जा भेजनी है, तो ध्यान रखना अब पढ़ेंगे बेटा यह विद्युत आपूर्ति प्रणाली क्या होती है ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। अब पढ़ेंगे भैया कोई ना कोई सिस्टम होता होगा ना, जैसे अभी आप 10वीं पढ़ते हो तो एक सिस्टम है, पहले नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड है ना? उसी तरह बेटा भेजने का भी एक सिस्टम होता है, उसे कहते हैं विद्युत विद्युत ऊर्जा विद्युत आपूर्ति प्रणाली। क्यों? क्योंकि अपने को विद्युत क्या मिल रही है? आपूर्ति हो रही है। उत्पादित तो नहीं कर रहा ना, क्या कर रहा है बेटा? विद्युत को प्राप्त कर रहा है और उसे भेजने की प्रणाली को क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा प्रणाली। ठीक है? आराम से पढ़ना। अब पढ़ेंगे बेटा विद्युत ऊर्जा प्रणाली। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगला है साथियों हमारा विद्युत विद्युत कौन सी बेटा? पूर्ति या आपूर्ति? आपूर्ति, क्योंकि ये ले रहा है। ठीक है? तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली। अच्छा, यानी कि सर इसके अंदर क्या-क्या होता है? तो बेटा 2 मिनट रुको, सब कुछ पता चलेगा इसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विद्युत को बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रिक आपूर्ति यानी कि सप्लाई और प्रणाली यानी कि सिस्टम। यानी कि अब अपन पूरे तौर पर पढ़ना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कौन-सा होता है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आराम से देखना है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये लिखना बेटा यह एक प्रणाली है जिसकी मदद से विद्युत उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। यह एक यह एक संपूर्ण नियंत्रित नियंत्रित क्योंकि इसको कंट्रोल करके रखते हैं बेटा, अनियंत्रित नहीं होती है, ये हर जगह कंट्रोल्ड होती है ना? तो लिखना यह एक संपूर्ण नियंत्रित प्रणाली है, यानी कि कंट्रोल सिस्टम है, प्रणाली है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से अब यहाँ बेटा नियंत्रित में भी दोष तो हो ही सकता है, इसलिए ध्यान रखना। नियंत्रित है यानी कि रेगुलेटेड है ना? ठीक है। प्रणाली है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता तक, किस तक बेटा? उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है, पहुँचाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये लाइन तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पता है तो रिवाइज़ कर लो, है ना? चलिए बहुत सही। अब देखना बेटा, ये जो विद्युत आपूर्ति यानी कि सप्लाई सिस्टम होते हैं, इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, है ना? आप कहोगे कौन से? तो सबसे पहले आपको पता है उत्पादन जो हम पढ़ के आए हैं, है ना? उसके बाद पारेषण जो हम पढ़ेंगे और वितरण जो हम भविष्य में पढ़ेंगे, यानी कि अभी थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसके प्रमुख कितने भाग हैं? 3। तो लिखना बेटा इसके इसके इस प्रणाली के कितने भाग हैं? तो बोलना 3 प्रमुख भाग हैं। 3 प्रमुख भाग हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कौन से? तो पहला क्या होगा बेटा? उत्पादन केंद्र। पहला कौन-सा भाग होगा इसका? उत्पादन केंद्र। उत्पादन केंद्र, बहुत बढ़िया। दूसरा कौन-सा होगा? तो दूसरा भेजने वाला सिस्टम यानी कि पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन नेटवर्क, बहुत बढ़िया। और बेटा ट्रांसमिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारेषण, ठीक है? ट्रांसमिशन यानी कि पारेषण नेटवर्क। और जब बेटा ये विद्युत ऊर्जा पारित हो जाएगी तो उसे क्या किया जाएगा? वितरित किया जाएगा, उपभोक्ता तक बाँटा जाएगा, ठीक है? तो अगला क्या होता है बेटा? वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और बेटा इसे ही क्या बोला जाता है? वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली। और बेटा यही नाम आप अक्सर पढ़ते रहते हो, है ना? कि भैया ये पारेषण क्या होता है, वितरण क्या होता है, हर चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है? तो यही होता है बेटा पहला जनरेशन यानी कि उत्पादन केंद्र, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा हो जाएगा वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने क्या समझा साथी? यहाँ तक हमने ये समझा कि हमें कुल मिला के क्या करना है, वापस पीछे आओ। कुल मिला के आपने क्या पढ़ा कि भैया ये सब स्टेशन क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। किसकी मदद से रेगुलेट करेगा? तो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। और किसकी मदद से करेगा? तो हमने बोला था भैया ट्रांसफार्मर की मदद से रेगुलेट करेगा। तो वोल्टेज में उतार-चढ़ाव कौन करता है? तो ट्रांसफार्मर भी तो करता है ना? हाँ। तो यानी कि बेटा अब मैं एक छोटा-सा डायग्राम बनाता हूँ, जिसे बेटा हमारी भाषा में क्या बोला जाता है? सिंगल लाइन डायग्राम। क्या बोला जाता है? सिंगल लाइन डायग्राम। और ध्यान रखना ये केवल बैलेंस के लिए बनाया जाता है ना? आप सिर्फ समझो, ठीक है? चलिए। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? जनरेशन, उसके बाद क्या बनाओगे? ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना बेटा जनरेशन कोई भी हो, एक ही प्रकार का होगा, ठीक है? यानी विद्युत ऊर्जा होगी। ये अलग बात है कि बेटा उसके अंदर स्रोत अलग होंगे, पारंपरिक अलग, अपारंपरिक अलग, वो अलग बात है ना? लेकिन उत्पादन एक ही प्रकार का होगा। लेकिन ट्रांसमिशन 2 प्रकार का होगा, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज का होता है, द्वितीयक कम वोल्टेज का होता है, ठीक है? और वितरण भी बेटा 2 प्रकार का होगा, प्राथमिक वितरण और क्यों? क्योंकि वितरण के अंदर बेटा हमेशा क्या लगे होंगे? आपके लिए अलग-अलग क्या होगी? आपके लिए अलग-अलग क्या होगी बेटा? बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होगी, तो उसमें बड़ा लोड देना पड़ेगा। और उसके अलावा क्या होगा? बेटा हमारे जैसे कंज्यूमर होंगे जिन्हें कम सप्लाई की ज़रूरत होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, पूरी पारेषण आपूर्ति का, है ना? तो लिखना विद्युत आपूर्ति, सिंगल लाइन
डायग्राम। ठीक है? हम ये मान के चलते हैं बेटा इस आपूर्ति सिग्नल को बनाते समय कि भैया हमारा सिस्टम कैसा है, पूरी तरह से बैलेंस है। सिंगल लाइन डायग्राम हमेशा किसके लिए बनता है? नियंत्रित यानी कि बैलेंस सिस्टम के लिए, बैलेंस के लिए। ठीक है? अब ये छोड़ो बेटा बैलेंस क्या होती है, ये अपने काम का नहीं है, अपने काम की अब चीज़ है, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या बनाना है, हमें पता है सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, उत्पादन, और उत्पादन हमेशा किससे होगा? जनरेटर से होगा। तो सबसे पहले साथी मैंने क्या बना दिया? जनरेटर। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कहोगे नहीं। अब हमें ये भी पता है कि सर उत्पादन कुछ भी हो, वो क्या होगा बेटा? 3 फेज़ अल्टरनेटर की मदद से होगा, है ना? अच्छा, सर उत्पादन कुछ भी हो, मुझे ये भी पता है कि हमेशा 11 केवी पर उत्पादन होगा। तो क्या इतनी सी चीज़ बात याद रख सकते हैं? आप कहेंगे क्यों नहीं रख सकते? अब देखो बेटा, इस उत्पादन को मैं सबसे पहले क्या 11 केवी पे आगे भेजूँगा? आप कहोगे नहीं सर इसको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, किसकी मदद से बढ़ाओगे? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में बेटा एक तो क्या होती है? प्राथमिक, और एक कुंडली कौन-सी होती है? द्वितीयक होती है। अब मुझे ये बताओ बेटा, एक कुंडली छोटी है, एक बड़ी है, इसका अर्थ क्या है? तो आप आराम से कह देंगे कि इसका मतलब ये है, सर ये अगर N2 है, तो ये N1 है। ये टर्न बेटा क्या है? N2 के ज़्यादा है, और जब भी ज़्यादा टर्न होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप अप। बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिखो बेटा कौन-सा है ये? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। आराम से देखना बेटा, कोई जल्दबाजी मत करना, है ना? यहाँ N2 ज़्यादा होगा, इसका मतलब बेटा यहाँ की वोल्टेज भी ज़्यादा होगी सेकेंडरी की, और ये प्राइमरी की वोल्टेज बेटा क्या होगी? कम होगी। समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, यही प्रणाली मेरा क्या कहलाती है? यही मेरा क्या कहलाती है? प्राथमिक 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 पारेषण प्रणाली। क्या समझ पा रहे हैं बेटा? आप कहेंगे हाँ सर 100%। अब ये क्या होती है, कितने वोल्ट की होती है बेटा, उसकी टेंशन अभी मत लो। बोलो क्लियर हुई? क्लियर हो गई। चलिए, अब देखो बेटा, जब 11 केवी का सिग्नल आ रहा है, तो इसका भी बेटा 11 केवी होगा कि कम हो जाएगा? 11 केवी होगा। तो बेटा इसको मैंने मान लिया 11 केवी, माना, ठीक है? अब इसके मान को बढ़ाया है, कितना बढ़ाया सर? मैंने मान लिया बेटा, इसको मैंने बढ़ा के 132 केवी कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें हमेशा क्या होता है? 11 केवी इनपुट और 132 का क्या होता है? आउटपुट। कहाँ पर? प्राथमिक पारेषण प्रणाली में। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए, अब इसको मैंने आगे की तरफ भेजा, और फिर से मुझे ये भी काम कहाँ होगा? सब स्टेशन पर होगा। क्लियर? क्लियर। अब सब स्टेशन पे वापस क्या लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर। देखना बेटा, जितने इसके टर्न होंगे ना, उतने ही बेटा इसके भी होंगे प्राथमिक में। है कि नहीं? है। अब मुझे बताओ, हर बार मैं क्या बढ़ाता रहूंगा मान? नहीं। अब मुझे भेजना है लोगों के पास, मुझे वितरण करना है, पारेषण करना है, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सर यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ कि मेरे N2 के टर्न जो है वो कम है N1 से। अरे वेरी गुड बेटा, आप बिल्कुल सही देख पा रहे हो। सर जब मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर N1 ज्यादा है, तो इसका मतलब प्राथमिक की मेरे वोल्टेज भी ज्यादा है। आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही देख पा रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ फिर ये भी बता दो बेटा, ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर, इसका वोल्टेज कम है, तो ये कौन सा है? तो आप कहोगे ये स्टेप स्टेप डाउन प्रकार का है, स्टेप डाउन है। और यहाँ क्या था? स्टेप अप, यहाँ अप लिखते थे। बोलो कोई दिक्कत है क्या बेटा? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना? देखो बेटा ऐसे लिखा करो इसको, है ना? चलो ऐसे मत लिखो, छोड़ो आप ऐसे लिख दो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? और ये क्या हो जाएगा साथी? ये हो जाएगा मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर मेरे को समझ में आया, क्या आया? सर ये प्राथमिक है, तो ये क्या कहलाएगी? तो आप सोच के बताओ। मैंने अभी बताया था कितने प्रकार का वितरण होता है? 2 प्रकार का। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी द्वितीयक वितरण प्रणाली। कौन सी होगी? द्वितीयक वितरण प्रणाली। बहुत बढ़िया। अब इनकी भी विशेषता है, वो सब पढ़ेंगे बेटा। पहले शुरुआत में चैप्टर हमेशा आराम से और चीज़ों को पढ़ा करो, क्योंकि शुरुआती चीज़ आपको बताती है कि चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सर ये 132 है, जैसे यहाँ पे 11 केवी था, तो बेटा यहाँ 11 केवी चिपक गया, है ना? तो बेटा 132 था, तो यहाँ कौन-सा वोल्टेज आ रहा होगा? आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे मिलेगा 132। अब चूँकि मुझे बाँटना है, तो मैंने क्या किया? इसको छोटा कर दिया 33 केवी पे। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। जब भी वोल्टेज घटाते हैं, तो बेटा इसे ही क्या बोला जाता है? स्टेप डाउन। बहुत बढ़िया, आराम से 132 केवी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक का मुझे कार्यक्रम समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि सर यहाँ तक मुझे ये समझ में आया है कि मैंने अभी तक क्या किया है? ये प्राथमिक वितरण पूरा किया है। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे बाँट सकता हूँ? आप कहोगे क्यों नहीं? तो बेटा ध्यान रखना, ये आपकी हो गई वितरण प्रणाली कंप्लीट, ठीक है? अच्छा, अब सर मुझे आगे भेजना है, तो भेजे दो। तो बेटा यहाँ से मैंने एक कनेक्शन और लिया, और मैंने फिर से एक ट्रांसफार्मर बनाया। आराम से देखना। अब ये हिस्सा कौन-सा है? तो आप कहोगे ये वो हिस्सा है जहाँ से मुझे सप्लाई देनी है कंज्यूमर को, ठीक है? बहुत बढ़िया। यहाँ 33 आ रही है, तो बेटा यहाँ पर भी क्या आएगी? 33 केवी, माना? और बेटा इसको कम करोगे, तो बेटा ये कितना हो गया? 11 केवी हो गया। बोलो कोई दिक्कत? तो बेटा इसी को क्या बोला जाता है? जब मेरा क्या हो जाएगा? N2 फिर से क्या है बेटा? N1 से कम है। बेटा जहाँ पे मुँह खुला होता है ना, इसका मतलब ये ज़्यादा है ना? तो इसका मतलब मेरा E1 ज़्यादा है E2 से, और बेटा जब भी मेरा द्वितीयक कम है, उसे क्या बोलोगे? स्टेप डाउन। तो यहाँ पर भी कौन-सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन। ठीक है? हाँ, और बेटा यही वितरण क्या कहलाता है? प्राथमिक वितरण। तो सर 11 किलोवाट किसको दोगे? तो बेटा आपको पता है पूरी दुनिया में अपन जैसे तो नहीं रहते ना, सिंगल फेज वाले, इंडस्ट्री वाले भी रहते हैं, तो वहाँ बेटा 11 केवी भी चाहिए। या फिर आपको छोटी-छोटी सिटीज़ में डालना है, जैसे अपने गाँव की तरफ भेजना है, तो 11 केवी भेजनी पड़ेगी ना? हाँ, तो बेटा जो 11 केवी का जो पार्ट होता है ना सब स्टेशन का, उसे ही बेटा क्या बोलेंगे? प्राथमिक वितरण, प्राथमिक वितरण। बहुत बढ़िया। अब बेटा जाके हमारा नंबर आएगा कंज्यूमर्स का, है ना? चलिए, अब यहाँ से जो आ रहा है ना बेटा, उसको फिर से मैं क्या करूँगा? छोटा। आप बताओ घर पे आपके कितने वोल्टेज आ रही है?
तो आप फटाफट से बताओगे सर मेरे घर पे तो आ रही है 240 या 230 वोल्ट, वो क्या है बेटा, द्वितीयक वितरण है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे जो 11 केवी आ रही है ना, उसको बदल के आपको कितना चाहिए, तो आप कहोगे 220 वोल्ट या 400, ऐसा ही चाहिए ना, हाँ। तो सबसे पहले तो इसको किसमें बदल दो, 400 वोल्ट में। सर ये तो 3 फेज है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा जिसको भी इंडस्ट्री को चाहिए वो तो यहाँ से दे दो, दे दिया, ठीक है। तो बेटा इसे क्या कहेंगे, इसे अब यहाँ पर भी कौन सा यूज करोगे, स्टेप डाउन, क्या कहोगे, स्टेप डाउन। अच्छा, और बेटा यही वितरण क्या कहलाता है, द्वितीयक वितरण कहलाता है, क्या कहलाता है, द्वितीयक वितरण, वितरण कहलाता है। पर सर हमारे घर में तो हम ये यूज करते ही नहीं है, द्वितीयक वितरण, है ना। सर हमारे घर में तो ये यूज करते ही नहीं है, तो ध्यान रखो बेटा, यहाँ से क्या मिली मुझे, यहाँ से मुझे 3 फेज सप्लाई मिली, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। और बेटा ये पहली लाइन है इसलिए L1, ये दूसरी लाइन है इसलिए L2, और ये रहा है L3। और बेटा इसीलिए हम यहाँ कौन सा लेते हैं, स्टार कनेक्शन लेते हैं, ताकि बेटा हमें क्या मिले, एक न्यूट्रल का तार भी मिल जाए। और बेटा आपका घर मान लो ये प्यारा सा आपका घर है ना, तो बेटा यहाँ पर इसकी सप्लाई एक स्पेस से दे दी जाएगी। समझ में आई, आ गई, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार का पूरा सिस्टम हमारा होता है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे घरों के अंदर सिंगल सिंगल सप्लाई चलेगी, ठीक है। इंडस्ट्री है तो तीनों देती है, ठीक, समझ में आया, आया, बहुत बढ़िया। चलो तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि देखो बेटा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना, इससे इस एरिया को क्या बोलेंगे, उत्पादन, क्या बोलेंगे बेटा, उत्पादन, ठीक है। जो कितने प्रकार का होगा, एक ही प्रकार का होगा। उसी तरह बेटा जो ये दो, अब उत्पादन में हमेशा बेटा क्या लोगे, अल्टरनेटर, ठीक है। अब देखना आपको पूछेगा प्राथमिक पारेषण में कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लोगे, तो बेटा क्या बताओगे, स्टेप अप। द्वितीयक में कौन सा लोगे, तो बेटा स्टेप डाउन, और यहाँ पे भी स्टेप डाउन, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो लिखना ये कौन सा है, तो आप कहोगे वितरण प्रणाली, कौन सी है, वितरण नहीं, पारेषण प्रणाली, पारेषण प्रणाली, बोलो क्लियर, क्लियर। और लास्ट के अंदर कौन सा होगा बेटा, वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली, ठीक है। अब यहाँ से एक फेवरेट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना बेटा, कौन सा, चलो मैं आपको लिखा देता हूँ। तो पहला आप ध्यान रखना, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा सर, यहाँ से बताए वितरण व्यवस्था में, वितरण व्यवस्था में, या ऐसे लिखो बेटा, पारेषण व्यवस्था में, पारेषण व्यवस्था में, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, मान लो ये पारेषण व्यवस्था में किस केंद्र पर, किस केंद्र पर स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, फटाफट से बताओ, का प्रयोग होता है। अब आपको तुरंत पता है कि भैया जनरेट हुई है, जनरेट के बाद प्राथमिक है, सर ने बोला बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाने वाला पहला कौन सा है, प्राथमिक, प्राथमिक पारेषण। तो बेटा आप बिल्कुल सही हो, तो यहाँ लिखा आंसर लिखो बेटा, हंसते हंसते कौन सा लिखोगे, प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन केंद्र पर। बोले बेटा कोई दिक्कत आई, आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं आई, और बाकी सब पे तो आप खुद देख लो, सब जगह क्या है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, बाकी सब जगह देखो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसमिशन केंद्र पर हम क्या यूज करेंगे, और वो भी कौन सा, प्राथमिक ट्रांसमिशन केंद्र पर, द्वितीयक तो फिर स्टेप डाउन ही हो जाएगा। चलिए एक और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि देखो बेटा ये जो द्वितीयक वितरण है उसमें अपने को क्या चाहिए, न्यूट्रल की जरूरत है, किसकी जरूरत है बेटा, न्यूट्रल की। और न्यूट्रल कभी भी बेटा स्टार के बिना मिल सकता है क्या, नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हमें जो द्वितीयक वितरण है ना, वहां पर कौन से लोड है, मिक्स लोड है। क्यों सर, आपके घर पे आप एसी चलाओगे, कहीं कहीं बेटा कैपेसिटर का कनेक्शन है, कहीं रजिस्टिव बल्ब है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर मिक्स लोड है, इसलिए बेटा हमेशा क्या रखते हैं, स्टार वाला संयोजन रखते हैं, ध्यान रखना। तो आ जाओ यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, लोड, लोड वितरण सदैव, सदैव बेटा कौन सा होता है, स्टार कनेक्शन वाला होता है, स्टार कनेक्शन। क्वेश्चन है लोड वितरण सदैव स्टार कनेक्शन वाला, वाला क्यों होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो बेटा आंसर आपको क्या देना है, आंसर देना है क्योंकि, क्योंकि डेल्टा में बेटा क्या होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, क्योंकि स्टार में होता है न्यूट्रल उपस्थित, क्योंकि स्टार में न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, जो जो क्या करता है बेटा, आसानी से, जो आसानी से, आसानी से क्या करता है, मिक्स लोड की, कौन से लोड की बेटा, मिक्स लोड। अब ये मिक्स लोड क्या होता है, क्योंकि बेटा लोड अलग अलग तरह के होता है ना, जैसे बल्ब लगाए तो प्योरली रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कंडक्टिव, ये सब लोड होते हैं ना, हाँ, ताकि आसानी से मिश्रित लोड, मिश्रित यानी कि मिक्स, मिक्स लोड की, लोडों मिक्स लोड की, लोड को आपूर्ति की जा सके, आपूर्ति यानी कि सप्लाई की जा सके। तो अब भविष्य में बेटा आपको कभी भी कोई भी चीज दिखेगी, अब स्टार को तो आप अच्छी तरह जानते ही हो, है ना, भविष्य में कभी भी कोई चीज दिखेगी तो आप क्या दिखोगे, आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा कि बताओ किस व्यवस्था के अंदर स्टेप अप ट्रांसफर होता है, तो बोलोगे प्राथमिक ट्रांसमिशन सिस्टम, बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा पूछेगा कि बताओ हमेशा लोड किसमें होता है, तो बोलना लोड हमेशा किसमें होता है बेटा, स्टार में होता है और किसी में नहीं। क्यों, क्योंकि वहां न्यूट्रल उपस्थित होता है, ठीक है। तीसरा देखो बेटा, यहाँ से जो 3 फेज कनेक्शन आ रहा है ना, उसको बांट दिया मैंने, क्या किया, सिंगल फेज कनेक्शन में, और यही आपके घरों में सप्लाई दे दी। और बेटा क्योंकि ये घरों से जुड़ा हुआ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक वितरण बोलेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको प्रारंभिक तौर पे ये चीजें समझ में आ रही होगी कि हमारा प्रोग्राम क्या है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, चीजों को तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों
उम्मीद करते हैं अपन कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है? तो बस हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।
चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पारेषण के बारे में, ठीक है? मैं थोड़ा-सा आपको याद दिला देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। हमें पता है सबसे पहले कौन-सा होता है पावर